सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इनफोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इनफोकस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है दल बदल कानून। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में मिजोरम के निर्दलीय विधायक लाल दुहोमा की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। लाल दुहोमा 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय विधायक के तौर पर निर्वाचित हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जोराम पीपल्स मूवमेंट ज्वाइन कर लिया था। मिजोरम विधानसभा स्पीकर के मुताबिक लाल दुहोमा ने संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 2 क्लास 2 का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि लाल दुहोमा दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद भी रहे थे। किन परिस्थितियों में बना दल बदल कानून? पार्टी की अदल बदल कोई नई बात नहीं है। साल 1967 में देश के 16 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें से सिर्फ एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बन पाई थी। इसका कारण वे एमएलएस थे जिन्होंने उस समय कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उस साल विधानसभा के 1900 सदस्य और संसद के 142 सदस्यों ने पार्टी बदली थी। इनमें से हरियाणा के एक एमएलए गयाराम ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। तभी से आयाराम गयाराम मुहावरा दल बदलुओं के लिए इस्तेमाल होने लगा। इसी संबंध में दल बदल को रोकने के लिए 52वें संशोधन के जरिए एक कानून बनाया गया, जिसे 1 मार्च 1985 से लागू कर दिया गया। ये कानून संविधान में 10वीं अनुसूची के रूप में डाला गया था। यह संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद 190 क्लास 3 के मुताबिक दल बदल कानून के तहत किसी विधायक की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल स्पीकर को होता है। शुरुआत में स्पीकर का फैसला ही अंतिम माना जाता था, जिस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था। लेकिन क्योतो होलोहान मामले के बाद उच्चतम न्यायालय ने इस आधार को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। किस आधार पर कोई विधायक अयोग्य घोषित किया जाता है? यदि किसी राजनीतिक दल का विधायक अपनी इच्छा से अपनी पार्टी छोड़ दे, या यदि कोई विधायक सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों से विपरीत जाकर मत दे या मतदान में अनुपस्थित रहे, या फिर 15 दिनों के अंदर उसे अपनी पार्टी से क्षमादान न मिल जाए, तो वह विधायक अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई निर्दलीय सदस्य बिना किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार होते हुए चुनाव जीत जाए और उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता वह ग्रहण कर ले, तो ये विधायक भी अयोग्य हो जाता है। या फिर यदि कोई नाम निर्देशित सदस्य सदन में अपनी शपथ ग्रहण के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर ले, तो भी वह विधायक या वह सांसद अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। हालांकि यदि कोई सदस्य सदन के स्पीकर के पद के लिए चुने जाने पर अपनी इच्छा से दल की सदस्यता त्याग दे, तो उसे अयोग्य नहीं माना जाता है। साथ ही यदि किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं, तो भी उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है। इस कानून के फायदे और नुकसान। यह कानून राजनीतिक संस्था में स्थिरता प्रदान करते हुए सदस्यों को पार्टी बदलने से रोकता है। साथ ही यह न केवल सदस्यों को दूसरे दलों में शामिल होने से रोकता है, बल्कि मौजूदा दल में टूट जैसे लोकतांत्रिक तरीके से विधायकों को दूसरी पार्टी में शामिल होने या खुद अपनी पार्टी बनाने का अवसर भी प्रदान करता है। राजनीतिक स्तर पर यह कानून भ्रष्टाचार को कम करते हुए अनियमित चुनावों में होने वाले खर्चों को भी रोकता है। बात अगर इस कानून के नुकसान की करें, तो यह पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और विधायक की स्वेच्छा को खत्म करता है। ऐसे में विधायक अपने विचार प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इसके तहत असहमति और दल परिवर्तन में कोई अंतर स्पष्ट नहीं किया गया है। विधायक की असहमति का अधिकार तथा सद्विवेक की स्वतंत्रता पर इस कानून ने एक तरह से प्रतिबंध सा लगा दिया है। इस कानून में निर्दलीय और नाम निर्देशित सदस्यों के बीच तार्किक अंतर नहीं माना गया है। जहां निर्दलीय सदस्यों को दल ग्रहण करने पर निर्भरता है, यानी उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, तो वहीं नाम निर्देशित यानी मनोनीत सदस्यों द्वारा दल ग्रहण करने पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। आगे क्या किया जा सकता है?
कथित तौर पर तो पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष होकर फैसले लेता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। सदन में चुना गया अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी से होता है, ऐसे में उसके फैसले की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चुना जाए जो किसी भी पार्टी से संबंध न रखता हो। स्पीकर के हाथों फैसला न छोड़कर विधायकों के इस्तीफे का मामला किसी स्वतंत्र एजेंसी मसलन चुनाव आयोग जैसे संस्था को दिया जाना चाहिए।